स्क्रिप्ट सावन महीने में क्या करे और क्या नहीं। भोलेनाथ का मधुर भजन। हरियाली से भरा हुआ शिव भक्ति में डूबा सावन का महीना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र महीने में किन बातों का पालन करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए? चलिए जानते हैं सावन में क्या करे और क्या नहीं, पूरी श्रद्धा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। पहला भाग, सावन में क्या करना चाहिए। रोज सुबह स्नान करके भगवान शिव का अभिषेक करें। जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक आदि चढ़ाएं। मंत्र नमः शिवाय का जाप करें, कम से कम 8 बार। सोमवार व्रत रखें। सावन के हर सोमवार को व्रत रखना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पूजा में शिव चालीसा, शिवाष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। सात्विक भोजन करें। इस महीने सात्विक भोजन ग्रहण करें, जैसे फल, दूध, फलाहार। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। जलदान और हरियाली दान करें। जल संकट को देखते हुए प्यासे को पानी पिलाएं और पेड़ लगाएं। सावन हरियाली का प्रतीक है। तुलसी, बेल, पीपल जैसे पवित्र वृक्ष लगाना विशेष शुभ होता है। गंगा स्नान या शिव मंदिर दर्शन करें। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थल पर गंगा स्नान करें या प्रतिदिन पास के शिव मंदिर जाकर दर्शन करें। दूसरा भाग, सावन में क्या नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा का सेवन न करें। मांस, मछली, शराब आदि से पूरी तरह दूर रहें। यह महीना शरीर की शुद्धि का समय होता है। तामसिक भोजन न करें। प्याज, लहसुन, अधिक मसालेदार और गरिष्ठ भोजन का त्याग करें। इससे मानसिक शांति बनी रहती है। बाल कटवाना और शेविंग करना वर्जित। सावन विशेषकर सोमवार को बाल या दाढ़ी काटना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे आयु में कष्य होता है। नींद में अधिकता और आलस से बचें। सावन संयम और भक्ति का महीना है, इसलिए देर तक सोना और आलस्य करना वर्जित है। झूठ। इस महीने में संयमित वाणी और व्यवहार का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह तप और साधना का महीना है। तो साथियों, सावन का महीना सिर्फ मौसम का नाम नहीं, ये आत्मा को शुद्ध करने का मौका है। इस सावन में आइए हम सभी नियमों का पालन करें और शिव की कृपा से अपना जीवन सुखमय बनाएं। हर हर महादेव। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट पर AI वॉइस ओवर, थंबनेल, वीडियो डिस्क्रिप्शन और हैशटैग्स भी बना सकता हूं। बताइए। व्रत का महत्व और विधि। सावन का सोमवार शिव भक्तों के लिए किसी पर्व से कम नहीं। इस दिन भगवान शंकर की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धा से व्रत रखता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। व्रत की विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। साफ वस्त्र पहने और घर या मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। फिर गंगाजल से स्नान कराएं और बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प, चावल आदि अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा, मृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। दिन भर फलाहार करें और संयमित रहें। शाम को दीप जलाकर शिव आरती करें। व्रत कथा सुनना न भूलें। सावन सोमवार व्रत कथा। सावन में क्यों प्रसन्न होते हैं भगवान शिव? आपने अक्सर सुना होगा सावन में भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने उसे पी लिया था। उस जहरीले विष की जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने जल अर्पित किया था। तब से आज तक जब भी वर्षा हेतु आती है, सावन का महीना आता है, शिव को जल चढ़ाने की परंपरा बन गई। इस महीने में भगवान शिव की पूजा से रोग, दोष, पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। शिव भक्ति से जीवन में शांति, प्रेम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाग 5, भावनात्मक समापन। भक्ति का संदेश। धीरे धीरे भावपूर्ण संगीत के साथ सावन हमें सिखाता है प्रकृति से प्रेम, संयम में शक्ति और भक्ति में मुक्ति है। जब चारों ओर हरियाली होती है, तब भीतर भी हरियाली लाने का समय होता है। मन को शांत करें, शिव का ध्यान करें और अपने भीतर की नकारात्मकता को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दें। इस सावन में सिर्फ जल न चढ़ाएं,
अपना अहंकार, लोभ और क्रोध भी शिव को समर्पित करें, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो हमें भीतर से बदल दे। हर हर महादेव, नमः शिवाय। यदि आप चाहें तो मैं इसके लिए AI वॉइस ओवर, वीडियो डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब थंबनेल लाइन, हैशटैग्स भी तैयार कर सकता हूं। बताइए तेजू जी।